नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एक डेली व्लॉग में स्वागत है। आज से बच्चों के स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज मेरी पहले जैसी भागदौड़ होने वाली है। तो देखिए कैसे शुरू हुई मेरी मॉर्निंग रूटीन और मैंने अपने बेटे के लिए क्या क्या बनाया। तो सबसे पहले मैंने बेटे को उठाया, तो वो उठ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसको उठाना तो था ही। रात को ही मैंने उसके नाश्ते के लिए और टिफ़िन के लिए थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। और यहाँ देखिए, जो रात को मैंने चने और मूँग की दाल भिगोई थी वो यहाँ से अच्छे से बन चुकी है यहाँ पे। फिर अब मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, मैंने मिक्सर में ये जो दाल है दोनों इसको डाल दिया है, साथ में मैंने न्यूट्री ऐड कर ली है। जैसे ही मैं मिक्सर चलाने लगी तो क्या हुआ, लाइट ऑफ। तो इतना मूड ख़राब हुआ। तो अब ऐसा लगा कि ये प्लान कैंसिल होने वाला है, क्योंकि मैं इसका एक बनाने वाली थी हेल्दी चीला अपने बेटे के लिए। तो लाइट चली गई, तो मैंने फिर सोचा चलो अब क्या किया जाए कि पहले जो काम बिना बिजली का है वो कर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आलू और न्यूट्री की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है प्याज और यहाँ टमाटर। तो इन दोनों को अच्छे से मैं काट लूँगी। इनको अच्छे से बारीक बारीक काटने के बाद अब इनका मैं तड़का लगा दूँगी। इसको तड़का लगा दूँगी। आलू और न्यूट्री की एक बेसिक सी सब्ज़ी बनेगी, लेकिन बहुत टेस्टी बनेगी। रात को ही मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। अब आलू भी यहाँ पे छील रही हूँ और यहाँ पे 3 आलू जो है मैं इसके लिए डालूँगी। और एक आलू को जो मैं है बॉईल किया हुआ आलू, उसको मैं साइड पे रख लूँगी। उसको न्यूट्री में यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसके लिए उसका जो यूज़ है वो मैं करूँगी उसमें आलू के परांठे में। तो बेटे की फ़रमाइश थी कि मम्मा आज पहला दिन है मेरे स्कूल का, मुझे आलू के परांठे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन साथ में सब्ज़ी ज़रूर दूँगी। तो फिर वो कहा, उसने मतलब वो मान गया। तो अब मैंने यहाँ पे तेल को अच्छे से गर्म करके उसमें प्याज और जीरा डाल दिया है। साथ में इसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें जो भी न्यूट्री और आलू है वो मैं डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए टमाटर डाल दिया है मैंने। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो सच मानिए सुबह सुबह सच में बहुत दौड़ होती है। तो कुछ काम जो है अगर हम सुबह ही रात को ही निपटा लें, जैसे कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, थोड़ी सी तैयारियाँ वैयारियाँ कर ले, तो थोड़ी सी भागदौड़ जो कम हो जाती है। तो मैं 5 बजे उठ गई थी और 5:30 के करीब मैंने किचन में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो 6:45 हो चुके थे, 7 बजे हमें निकलना था। तो जब मैंने टाइम देखा तो मैंने कहा, ओ ये क्या इतनी लेट हो गई। और साथ में ये था कि वीडियो भी मैं बना रही थी, व्लॉग बना रही थी। तो बहुत मेहनत हो रही थी, डबल मेहनत लग रही थी, ट्रिपल मेहनत मैं बोलूँगी इसको। इसलिए टाइम भी जल्दी हो रहा था। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी इस मेहनत को एक लाइक दे दीजिए और एक सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। आटा लगाने के बाद इसकी मैं बनाऊँगी परांठे, कुछ इसकी रोटियाँ बनेंगी हमारे लिए। तो इसके बाद जैसे ही लाइट आई तो मैंने फटाफट से इसमें ऐड कर दी जो पहले सामान रखा हुआ था। इसमें सूजी डाली, नमक डाला और थोड़ा सा इसमें दही, जो आधी कटोरी मैंने दही डाल दिया है। तो ये बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे पीहू आ गई थी किचन में और पीहू मेरी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा बस कर, अब रहने दे, वीडियो शूट मत कर, इतनी मैंने कर ली है। लेकिन फिर ये इसने तो अपना करना ही है। ये कह रही थी मम्मा मैं इसको बाहर निकालूंगी जो भी घोल तैयार हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है। चिल्ले का अच्छा सा घोल यहाँ पे तैयार हो गया था। और अब यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिए हैं आलू के परांठे। तो आलू में मैंने लाल मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च का पाउडर, और उसमें मैंने डाल दिया है नमक। बस यही ऐड किया था और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं डबल करके बनाऊँगी। और ये देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, आप देख ही पा रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से दिख रही होगी। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी डालडा घी का ऑयल जो है, ना रिफाइंड यूज़ होगा ना सरसों का होगा। तो आप देख रहे हैं पीछे डब्बा पड़ा हुआ है डालडा घी का, रथ का घी है जो, तो वो मैं यूज़ करूँगी। अच्छा होता है सेहत के लिए भी। तो चलिए, परांठा तो बन रहा है यहाँ पे साथ साथ में। अभी ये थोड़ा सा क्लोज़अप में करके दिखा रही हूँ। तो मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे आ चुका था पानी, सुबह पानी भी आ चुका था। तो साथ साथ में ये जो सारे काम होते हैं ना, जब जो पानी आ जाता है ना तो इतना काम बढ़ जाता है। चलो अभी ये है कि मैं किचन से ही पानी भरना पड़ता है, यहाँ पे ही पानी आता है तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब एक ही इंसान जो काम कर रहा हो उसको सारे काम एकदम से आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके साथ डील करना। तो अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन रख दिया है और इसमें लगा दिया है देसी घी। और यहाँ पे जो चिल्ले का घोल तैयार किया था उसको मैं अच्छे से फैला लूँगी जितना होगा, बिल्कुल हल्के हाथों से फैलाना है इसको। तो वहाँ पे वो बन रहा था। तो यहाँ पे मैं नमन का टिफ़िन जो है, अपने बेटे का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और देखो चिल्ला कितना अच्छा सा सुनहरा हुआ है, गोल्डन ब्राउन हुआ है और थोड़ा क्रिस्पी और थोड़ा सा फ्लफ़ी था। तो यहाँ पे ये नाश्ता बन के तैयार है जो मैं बेटे को दूँगी। आलू का परांठा उसको टिफ़िन में जाएगा और ये चिल्ला उसको भी। तो यहाँ पे ये तैयार हो रहा है। तो बड़ा ही मुझे अच्छा भी लग रहा था कि आज स्कूल जा रहा है। इसकी थोड़ी सी जो रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कर ली। तो बच्चों को देखकर बड़ी खुशी होती है जब वो स्कूल जाते हैं।
तो यहाँ पे ये खा रहा था और ये इसने मुझे रिएक्शन भी दिया कि मम्मा अच्छा बना है, टेस्टी बना है। तो अच्छा लगा जब इसने ऐसा कहा कि मेरी मेहनत सुबह की सफल हुई। और अब इसको मैंने पानी में जो दिया है वो ग्लूकोन डी वाला दिया है, गर्मी बहुत है और इसका टिफ़िन भी पैक हो चुका है। तो ये फिर थोड़ी सी मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह की अपनी और भगवान से आशीर्वाद लिया और यही कामना की कि बेटे का स्कूल का पहला दिन है तो शुरुआत अच्छी हो। तो यहाँ पे आशीर्वाद लेने के बाद मैं निकल पड़ी हूँ यहाँ पे अपनी स्कूटी लेके, एक्टिवा। तो काली एक्टिवा मैंने निकाल दी है अपने गेट से बाहर। और गेट से बाहर निकालने के बाद रात को बारिश हुई थी तो सीट थोड़ी गीली हो गई थी और डस्ट भी पड़ी हुई थी। तो मैंने इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ किया और यहाँ मैं बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद मुझे जाना था अपने हस्बैंड को लेने, जो कल अमृतसर गए थे, उनको चोट लगी है हाथ में। तो वो सुबह यहाँ पहुँच गए थे जम्मू। तो उन्होंने कहा कि मुझे लेने आना, तो फिर मैं उनको भी लेने चली गई थी। तो यहाँ मैंने बेटे को स्कूल में, देखो हम मतलब स्कूल पहुँच गए हैं, बेटे को यहाँ पे मैंने किया बाय बाय, इसको छोड़ा और इसको समझाया कि अच्छे से पढ़ना और ध्यान देना। तो अब मैं चली गई थी अपने हस्बैंड को लेने, वो वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। और यहाँ पे हमें रास्ते में कुछ अच्छी ताज़ी सब्जियाँ दिखी तो वो हमने ख़रीदी। ताज़ी सब्ज़ी ख़रीदने के बाद हम घर पे आ गए थे। उसके बाद मुझे पीहू की ऑनलाइन क्लास लगानी थी क्योंकि पीहू की छुट्टियां थोड़ी एक्सटेंड हुई थी गर्मियों की वजह से और उनकी ऑनलाइन क्लास लग रही थी। 8 बजे से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जानी थी। तो मैं 8 बजे से थोड़ी पहले घर पे पहुंच चुकी थी। तो यहाँ फिर मैंने आके अपना ये दोपहर को सब्जियाँ वगैरह धोई, करेले थे, गोभी भी लाई थी, जो भी सामान सब्जियाँ और भी लाई थी वो आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो यही थी आज की मेरी डेली जो मॉर्निंग रूटीन थी। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं, कमेंट करके बताइए और आप उनको टिफ़िन में क्या क्या देते हैं मुझे भी सजेस्ट कीजिए ताकि मैं भी अपने बच्चों को और हेल्दी नाश्ता उनको दे सकूं। तो वीडियो कैसी लगी है, ब्लॉग कैसा लगा, ज़रूर कमेंट में बता के जाइए और प्लीज़ एक लाइक और शेयर करके तो जाइए, बहुत मेहनत लगती है। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैं बहुत मतलब कोशिश रहती है कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ के रखूं जो भी बोलती हूं। अगर बीच में कुछ गलती इधर उधर मेरे वर्ड्स हो जाते हैं तो उसको इग्नोर कीजिए। तो बाय बाय, टेक